स्मोक सिर्फ और सिर्फ सांस का मसला नहीं है, बल्कि स्मोक हमारी पूरी बॉडी को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। लाहौर की स्मोक सिर्फ आंखों तक ही या गले की खांसी तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हमारे लंग्स को, हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसके साथ साथ डायबिटीज को भी बढ़ाने में बहुत इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है, और वो भी बिना कोई सिम्टम शो किए। बेसिकली स्मोक होता क्या है? स्मोक हमारे पास एक टॉक्सिक मिक्सचर है जिसमें हमारे पास PM2.5 एंड PM10 पाया जाता है, और यही नहीं, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन जो है वो कॉम्बिनेशन के अंदर पाया जाता है। यानी ये एक बहुत ही टॉक्सिक मिक्सचर है जिसमें PM2.5 का मतलब क्या है कि बहुत ही छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और इनका साइज इतना छोटा या इतना कम होता है कि ये बहुत आसानी से हमारे लंग्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, और वहां पे हमारे लंग्स के जो खुलिए यानी एल्वियोलाई तक रसाई आसानी से पा लेते हैं। और सिर्फ यही नहीं, वहां से ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाना भी इनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और इन डेंजरस पार्टिकल्स यानी PM2.5 की जो सेफ लिमिट है विच इज 5 माइक्रोग्राम इन एनवायरनमेंट। लेकिन अगर हम लाहौर की सर्दियों की बात करें तो स्मोक के अंदर PM2.5 की जो रेशो है वो 150 to 300 तक एक्सीड कर रही है, और समटाइम इससे भी ज्यादा होती है। यानी सेफ जो हमारे पास जोन है उससे भी हम 15 से 20 गुना ज्यादा गलत इन्वायरमेंट या डेंजरस इन्वायरमेंट के अंदर अभी सांस ले रहे हैं। अब PM2.5 जो है वो लंग्स को किस तरह मुतासिर कर रहा है? PM2.5 बेसिकली लंग्स के अंदर क्रोनिक इन्फ्लामेशन को जो है वो ट्रिगर करता है, यानी क्रोनिक इन्फ्लामेशन को पैदा कर रहा है, जिसके नतीजे में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दिन ब दिन बढ़ता जाता है, और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लंग्स को बहुत साइलेंटली वीक करता है, डैमेज करता है, जिसके नतीजे में अस्थमा के मसले बढ़ते जा रहे हैं, COPD का रिस्क बढ़ता जा रहा है। और यही नहीं, अडल्ट्स में भी देखने को मिला है कि लंग्स की कैपेसिटी डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। इसके अलावा लंग्स के बाद शुगर के बढ़ने के खतरे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इवन ये कहा जा रहा है कि एयर पोल्यूशन जो है वो आपके पास अब टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क फैक्टर भी बढ़ा रहा है। यानी स्मोक की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है, और वो बॉडी इन्फ्लेमेशन इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कहीं ना कहीं मुतासिर कर रही है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो गई है, और वो लोग जिन्हें प्री डायबिटीज है वो डायबिटीज में जा सकते हैं, और जिन्हें ऑलरेडी डायबिटीज है उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रह रहा है, यानी बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह हमने पहले बात की कि स्मोक जो है वो बॉडी के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लंग्स को मुतासिर और डायबिटीज के रिस्क फैक्टर को बढ़ाने के साथ साथ PCOS को भी बढ़ा सकता है। यानी PCOS का खतरा भी, या वो फीमेल्स जिनको ऑलरेडी PCOS है उनके लिए ये जो सिचुएशंस है ये खतरनाक साबित हो सकती हैं। यही नहीं, स्मोक की वजह से होने वाली इन्फ्लेमेशन कॉर्टिसोल लेवल को विच इज अ स्ट्रेस हार्मोन उसकी प्रोडक्शन को भी बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन हार्मोन कंट्रोल सिस्टम भी बहुत ज्यादा मुतासिर होता है, और आपके हार्मोनल प्रोडक्शन यानी इंसुलिन की प्रोडक्शन, लेप्टिन की प्रोडक्शन या और दूसरे हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी मुतासिर हो सकती है, और डेफिनेटली हमारी बॉडी और डिफरेंट तरीकों से मुतासिर होगी। यानी हमारी बॉडी को और नुकसान पहुंच सकता है अगर हम इस इन्फ्लेमेशन को बीट ना करें। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि कौन से लोगों को ज्यादा एहतियात की जरूरत है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इससे ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं? तो नंबर 1, हमारे पास जितने भी बच्चे या बुजुर्ग हैं उनको इसका खतरा ज्यादा हो सकता है। सेकेंडली, वो औरतें जिनको PCOS का या हार्मोनल इम्बैलेंस या पीरियड्स का मसला है। थर्ड, वो लोग जिन्हें थायराइड का मसला है या डायबिटीज का, यानी जो परमानेंट किसी ना किसी बीमार्स की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके अंदर इसके खतरात जो है वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा वो खवातीन जिनके अंदर स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो ऑटोमेटिकली अगर ऑलरेडी वो किसी इन्फ्लेमेशन से फाइट कर रही हैं तो ये मौसम या ये स्मोक उस इन्फ्लेमेशन को और ट्रिगर कर सकती है और बढ़ा सकती है। लाहौर जैसे शहर के अंदर अब हम स्मोक को तो अवॉइड नहीं कर सकते, बट यस, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट जरूर कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर 5 टिप्स जिसको इस्तेमाल करते हुए आप स्मोक और उसके साइड इफेक्ट से अपनी बॉडी को सेव रख सकते हैं। नंबर 1, तो आप कोशिश करें कि इंडोर एक्टिविटीज को प्रेफर करें, यानी वॉक और एक्सरसाइज बाहर पार्क में या किसी ओपन प्लेस में करने की बजाय आप घर के अंदर कर सकते हैं।
और वो टाइम जब स्मोक बहुत ज्यादा पीक पे होती है, यानी सुबह का टाइम और बिल्कुल शाम का टाइम, उस वक्त कोशिश किया करें कि बाहर अगर जरूरत नहीं है तो आप बाहर ना जाएं। सेकेंडली, जब भी घर से बाहर जाना हो तो कोशिश करें मास्क का इस्तेमाल करें, और मास्क के लिए जो आप जो नॉर्मल जर्नल सर्जिकल मास्क लगाते हैं वो आपको इन पार्टिकल से सेव नहीं रख सकते, तो कोशिश करें कि N95 मास्क का इस्तेमाल करें, और अगर वो मास्क आपका वॉशेबल है तो डेली बेसिस पे उसको वॉश करें। अब लिक्विड के अंदर आप सूप्स का, हर्बल टीज का, सिंपल खाली टी का या फिर जूसेस का, अगर आपको वजन बढ़ने का या शुगर का मसला नहीं है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी गट हेल्थ को ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि स्मोक आपकी गट हेल्थ को भी खराब करती है, जिसकी वजह से वजन के मसाइल, कोलेस्ट्रॉल के मसाइल या फिर आपको शुगर बढ़ने के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उसकी एहतियात के लिए जरूरी है कि आप प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, फाइबर इनरिच डाइट लें, या फिर किसी भी किस्म के फर्मेंटेड फूड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब हमारी गट अच्छी होगी तो हार्मोनल प्रोडक्शन अच्छी होगी, और हार्मोनल प्रोडक्शन अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली हम इस इन्फ्लेमेशन से आराम से फाइट कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ वो लोग जिन्हें ब्लड शुगर का मसला है वो अपनी रेगुलर मॉनिटरिंग करें, कोशिश करें कि फिजिकल एक्टिविटी अपने घर के अंदर रखें, घर से बाहर ना करें, और इसी के साथ साथ अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन्स और फाइबर को ऐड करना मत भूलिएगा। फॉर प्रोटीन आप किसी भी किस्म के अंडे, मछली, चिकन या फिर गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड फॉर फाइबर आप फ्रूट्स को उनके छिलकों के समेत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसबगोल या चिया सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कॉर्टिसोल लेवल को बैलेंस करने के लिए डीप ब्रीथिंग एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स अ डे डीप ब्रीथिंग लाजमी करें। अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करें, एक क्वालिटी स्लीप विच इज 7 to 8 आवर्स लाजमी इस्तेमाल करें, और इसी के साथ साथ ये रील अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलें, ताकि वो भी इस स्मोक के साइड इफेक्ट से खुद को सेफ रख सके और एक हेल्दी एंड हैप्पी विंटर एंजॉय कर सके।